गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। जैसा कि आपको भी सामने दिख रहा होगा, हम लोग सीखने वाले आज के सेशन में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना एक ऐसे नंबर्स का जो कि क्या हो हमारा डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक डेसिमल नंबर का फॉर्म होता क्या है। जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट मिलता है ना, और उस पॉइंट के राइट साइड में कुछ डिजिट्स होते हैं और लेफ्ट साइड में भी कुछ डिजिट्स होते हैं, है ना। राइट साइड के डिजिट को आप डेसिमल नंबर्स बोल जाते हो, है ना, डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं, है ना, जिस नंबर्स पे वो है। और राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, है ना। तो चीज़ें देखिए क्या होगा। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, पहले हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं आपके बुक से, एक एक्सरसाइज से आपको मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ और हम लोग उससे शुरू करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम है आपका फाइंड आउट करना स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 3.64 का, है ना। 3.64 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आपको पहले पता है, हम लोग करेंगे क्या, पेयरिंग शुरू। पेयरिंग करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा डेसिमल पॉइंट्स ग्रुप अलग होगा और होल ग्रुप अलग होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया नंबर लाइन और मैंने यहाँ पे डाला 3.64 लगाएंगे। फर्स्ट पेयरिंग पेयर हो गया। यहाँ पे 33 है, अगर आप 6 से करो तो 6 × 6 36 हो जाता है, ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम लगाएंगे। तो चलिए 5 टाइम हमने क्या करा, लगाया 5 × 5 दैट इज़ 25 एंड नाउ इट इज़ 8। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पर अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हमारे पास हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हमने इसको क्या करा, सम करा। यहाँ पे हमने क्या करा, डेसिमल वाले सारे डिजिट्स को उतार डाला। यहाँ पे 864 हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई, अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हो जाएगा। अगर 9 टाइम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 109 × 9 यानी कि आपको कितना हो जाएगा, 981। तो हम लोग कितना टाइम करेंगे, 8 टाइम करते हैं, दैट इज़ 864। क्लियर है। नीचे का पार्ट हो गया आपका सारा कैंसल आउट, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया, क्या सामने आपको दिख रहा होगा, 5.8। तो इस तरह से फाइंड आउट करा जाता है डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई। इससे रिलेटेड एक और नंबर देते हैं, जब कभी भी आपको एक नंबर दिया जाता है, जैसे बोला जाए कि बताओ रूट अंडर 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 प्लेस तक बिटवीन। तो आप कभी बोला जाएगा 2 प्लेस 3 प्लेस, है ना। तो उन सब के लिए क्या करेंगे, चीज़ें समझिएगा। चलिए हम लोग एक देख लेते हैं। आपके बुक से मैं नहीं ले रहा हूँ, इस बार मैं एक्सरसाइज में कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ रूट अंडर 5 का, ठीक है। तो चलिए रूट अंडर 5 का वैल्यू निकालते तो कैसे निकलेगा, और उसके बोला जाए कि अब एक मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मैं बोलूँ कि आपको बोला जाए एक प्रॉब्लम, इवैल्यूएट रूट अंडर 5 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, है ना। तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो चलिए करते शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी राउंडिंग ऑफ की बात करा जाए या फिर करेक्ट अप टू बोला जाए, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा जितना डिजिट आपको बोला जाता है, यानी डेसिमल प्लेसेस में अगर बोला गया 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे उससे एक ज़्यादा, यानी कि हम 3 डिजिट तक निकालेंगे। क्लियर है। अगर बोला जाए 3 डिजिट तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट तक निकालेंगे, ताकि राउंडिंग ऑफ करके उसको क्या करा जाए, उतना तक करेक्ट बताया जाए, किसी भी तरह की गलती ना हो। क्लियर है। तो इस तरह से चीज़ें ध्यान दी जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूट अंडर 5 को निकालना। तो रूट अंडर 5 को एवेल्यूएट कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग लेते हैं, हमने 5 ले लिया, पॉइंट ले लिया 0 0 0 0 0 0। अब हमने इतने सारे क्यों लिए, हमें पता क्या है कि हमें डेसिमल प्लेसेस के 2 डिजिट तक निकालने हैं, है ना। बोला गया है हमको निकालेंगे कितना, एक ज़्यादा यानी 3 डिजिट तक। तो जाहिर सी बात डेसिमल के बाद 3 टर्म्स तो होने चाहिए ना पेयर में, तो हमने वो कर लिया। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करो तो 2 × 2 है ना, 4 बचा 1 0 0। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो कितना हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब आगे क्या करेंगे, तो अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर आप 3 करते हैं तो 43 × 3 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब भी लगेगा तो 2 टाइम्स लगेगा, है ना। हमने क्या करा 2 टाइम्स निकाला है, ठीक है। अगर 2 टाइम्स आप करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 16 हो गया। आगे अब ध्यान दो, यहाँ पे 44 हो गया। नेक्स्ट फिर से एक अगला पेयर आ जाएगा बाबू, अगला पेयर आ गया 1600। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है 4, जैसे अगर हम 4 लेंगे, जैसे सिंपल सी बात समझो 4 समथिंग, अगर आप 4 लोगे तो जाहिर सी बात 4 1600 हो जाएगा ना, 1600 कुछ हो जाएगा। यानी कि अबाउट ये नंबर कितना हो जाएगा 1600 से क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, अगर आप करो तो अगर आप करो 1600 से ज़्यादा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सिंपल सी है, हमें 1600 से ज़्यादा तो चाहिए नहीं, तो हम लोग कितना टाइम लगाएंगे, 3 टाइम लगाएंगे, है ना। 3 टाइम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3 9, 4 × 3 2 एंड 1, 4 × 3 12 प्लस 1 13। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया 1 एंड 7 3। ठीक है, इस तरह से कितना आ गया 730। अब यहाँ पे आपको पता है एक और पेयर बचाओ, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे अगर सम करोगे तो 4 कितना हो जाएगा 4 4 6। अगले डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो अगर आप हम करें तो कितना 3 1 4 डिजिट हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम चौथा उठाते हैं तो, और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 4 × 4 करोगे तो 1600, नहीं ज़्यादा चाहिए है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे, 6 करेंगे। अगर आप 6 करो तो देखो अगर 44 यानी अप्रॉक्सीमेट ये 45 है, तो 45 × 6 करेंगे तो वो 370 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो चांसेस है हम लोग की पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 6 से ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। 6 से ट्राई करा, 6 × 6 36 × 3 हैंड में हो गया। अगेन 6 × 6 36 + 3 39, 9 हमने लिख लिया। यहाँ पे 3 हमारे पास हैंड में, 4 × 6 24 + 3 27, 7 बचा 2, है ना। 4 × 2 6 × 4 24 प्लस कितना हो जाएगा, अभी हमने कितना करा था 2, तो 24 + 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इवैल्यूएट करो तो चीज़ें क्या हो जाएंगी 4 0 3 0 1। तो चीज़ें कुछ इतनी हैं कि हमारे पास जो फिगर नंबर्स आ गया वो 2.236 आ गया, है ना। अब इसको राउंडिंग ऑफ करना है 2 डिजिट तक, है ना। तो 2 डिजिट तक मैं अभी क्या बोलूँ, ध्यान दीजिए। राउंडिंग ऑफ करना मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जब कभी राउंडिंग ऑफ करा जाता है तीसरे डिजिट को, तो हम देखेंगे क्या राउंडिंग ऑफ मतलब, अगर ये वाला नंबर 5 से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, किसमें, उसके जस्ट पीछे वाले नंबर में। अगर ये 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। तो कितना, ये 5 से ज़्यादा ना, तो इसका राउंडिंग ऑफ फिगर कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान दो तो 2.23 नहीं, कितना 2 डिस्प्ले से डालना है ना, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, यानी इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बाबू 2.24 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से इवैल्यूएट करना होता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं दिक्कतें कहाँ होती हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर हाँ आपको ज़रूरत हो, अगर आपको इसमें कुछ गलतियाँ दिखती हैं तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़िए। थैंक यू।